हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभ वर्मा और आप देख रहे हैं मेरे चैनल बायो स्फीयर। तो आज हम बात करने वाले क्लास 11 के चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? बेसिकली मॉर्फोलॉजी में हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं प्लांट और एनिमल्स के। किसी भी एनिमल या प्लांट का जो फॉर्म है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। तो इसमें हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मतलब फ्लावरिंग प्लांट का फॉर्म क्या है और स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो शो करते हैं कि लार्ज डाइवर्सिटी, कि मतलब बहुत ज़्यादा एक डाइवर्सिटी शो करते हैं और उनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी होती है। ठीक है, इनका जो करेक्टरिस्टिक फीचर होता है, इनमें रूट्स प्रेजेंट रहती है, स्टीम होती है, लीव्स होती है, फ्लावर्स रहते हैं एंड फ्रूट्स रहते हैं। ये इनके करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट रहते हैं। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे रूट से। रूट क्या होती है, उसके हम स्टेम पे जाएंगे, फिर लीफ पे, फिर फ्लावर एंड फ्रूट। ये करेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म के। तो हम बात करते हैं रूट्स के बारे में। रूट्स क्या होती हैं? एक बेसिक स्ट्रक्चर है प्लांट का जो सपोर्ट करता है, जो अब्जॉर्व करता है, सपोर्ट करता है। तो हम पहले करेंगे स्टार्ट डाइकोटिलेडन प्लांट्स और फिर उनके हम बात करेंगे मोनोकोटिलेडन प्लांट्स के रूट्स के बारे में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट डाइकोटिलेडन प्लांट्स के रूट्स के बारे में। डाइकोटिलेडन प्लांट में जो रूट्स होती हैं वो डाइकोटिलेडन प्लांट के रूट से। तो इसमें दो तरह की रूट होती है, प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट। अब देखिए, जो प्राइमरी रूट होती है डाइकोटिलेडन प्लांट्स में, इनमें दो कोटिलेडन्स होते हैं। जो प्राइमरी रूट होती है ये रेडिकल से निकलती है। रेडिकल से डायरेक्टली इलांगेशन होगा जो हमारी प्राइमरी रूट बनाएगी, और ये प्रेजेंट कहाँ रहती है, हमारे इन सेल के इनसाइड में। रेडिकल से इसका डायरेक्ट इलांगेशन होता है। ठीक है, इसका डायरेक्ट इलांगेशन होगा और सेल के अंदर प्रेजेंट रहेगी ये। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी रूट के बारे में। सेकेंडरी रूट क्या होती है? ये बियर करती है हमारी लेटरल रूट को। ठीक है, सेकेंडरी रूट का बस यही फ़र्क होता है। ठीक है, अब देखिए प्राइमरी रूट है, सेकेंडरी रूट क्या है। अब ये प्राइमरी रूट आगे जाके जब ये लेटरल रूट को बियर कर लेती है तो ये सेकेंडरी रूट में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखिए प्राइमरी रूट्स एंड क्या होता है कि प्राइमरी रूट्स एंड इसकी ब्रांचेस मिलके बनाती है हमारे टैप रूट सिस्टम को। टैप रूट सिस्टम एक रूट सिस्टम का टाइप है। तो अब हम बात करते हैं मोनोकोटिलेडन प्लांट्स के बारे में। इनमें एक ही कोटिलेडन होता है। इनमें जो प्राइमरी रूट होती है शॉर्ट लीव होती है, शॉर्ट। ठीक है, और ये रिप्लेस कर दी जाती है लार्ज नंबर ऑफ रूट्स के द्वारा। छोटे होंगे और लार्ज नंबर ऑफ रूट्स के द्वारा इन्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, अब जो इनका ओरिजिन होता है ये निकलती है हमारी बेस स्टेम के बेस से, एंड ये कंस्टिट्यूट करती है हमारे फाइब्रस रूट सिस्टम को। एक होता है हमारा टैप रूट सिस्टम और एक होता है हमारा फाइब्रस रूट सिस्टम। आप ये फिगर में देख पा रहे हैं टैप रूट सिस्टम में कैसे ब्रांचेस निकली, फाइब्रस रूट सिस्टम में कैसे फाइबर्स निकले। इसके एग्जाम्पल है वीट प्लांट्स। अब एडवेंटेटियस रूट्स क्या होती है? कोई भी रूट जो प्लांट के रेडिकल को छोड़ के किसी और पार्ट से निकली है, उसी को हम कहते हैं एडवेंटेशियस रूट। किसका ओरिजिन होगा वो रेडिकल को छोड़ के किसी भी प्लांट के पार्ट से जो रूट ग्रो करेगी उसको हम कहते हैं एडवेंटेशियस रूट। और जो इसका एग्जांपल है वो हमारा बेनियन ट्री, एंड इसका एग्जांपल है मॉन्स्ट्रा। रूट जो डेवलप होगी रेडिकल को छोड़ के किसी भी प्लांट के पार्ट से डेवलप हो सकती है। इसका एग्जांपल मॉन्स्ट्रा एंड बेनियन ट्री। ठीक है, ठीक है, ये होती है हमारी। हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम की। रूट सिस्टम के फंक्शन क्या होते हैं? बेसिकली रूट सिस्टम करता है क्या, इसका फंक्शन क्या है? तो रूट का क्या है, ये अब्जॉर्प्शन करता है हमारे वाटर एंड मिनरल्स का। कहाँ से? सॉइल से। ठीक है, अब्जॉर्प्शन करेगा वाटर मिनरल का कल से। अभी प्रोवाइड करेगा प्रॉपर एनक्रोचमेंट मतलब ये सपोर्ट करेगा प्लांट को। ठीक है, ये स्टोर भी करता है हमारे रिजर्व फूड मटेरियल को, स्टोर भी करेगा रूट। ठीक है, और ये सिंथेसाइज करेगा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या है? ये हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। उन हार्मोन्स को सिंथेसाइज भी करेगा। अब देखिए रीजन्स होते हैं कुछ रूट्स में। उन रीजन्स को क्या कहते हैं, उनके कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं। तो पहला जो रीजन है वो है रूट कैप। रूट कैप क्या है? ये थिन कवर्ड अपेक्स है, ये थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं रूट कैप। और ये अपेक्स रीजन पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब इसका एक होता है रीजन ऑफ मैरिस्मेटिक, रीजन ऑफ एलोंगेशन, इसके आगे के रीजन। ठीक है, जो रूट कैप है ये हमारा कैप लाइक स्ट्रक्चर, जैसे आपको पता है नीचे की साइड प्रेजेंट रहेगा, अपेक्स होगा थिम्बल लाइक। ठीक है, और इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है? इसे प्रोटेक्ट करना होता है रूट को, जिसलिए इसे हम कहते हैं रूट कैप। इसके बाद आता है रीजन ऑफ मैरिस्मेटिक। ये रीजन ऑफ मैरिस्मेटिक क्या होता है? फ्यू मिलीमीटर होता है अबव
फ्यू मिलीमीटर अबव प्रेजेंट रहेगा हमारी रूट कैप से। यहाँ पे जो सेल्स पाए जाते हैं वो बड़े छोटे होते हैं और उनका डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है और ये डिवाइड करते हैं रिपीटेडली कि रिपीटेडली डिवाइड करेंगे। अब आता है रीजन ऑफ एलोंगेशन। जैसे आपको नाम से पता चला रीजन ऑफ एलोंगेशन, यहाँ के सेल एलोंगेट करेंगे। जो यहाँ के सेल होते हैं ये रैपिड एलोंगेशन होंगे कि मतलब वो जल्दी जल्दी अपनी लेंथ बढ़ाएंगे, एलोंगेट होंगे। ठीक है, ये इनलार्जमेंट हो जाते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ, कि जो रूट की जो ग्रोथ होगी वो लेंथ में जो होगी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं ये। अब देखिए होता क्या है बेसिकली इसके बाद आता है जो इस रीजन में पाए जाने वाले सेल होते हैं वो ग्रेजुअली डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब अपने आप को बांटेंगे और ये जल्दी जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। इसके बाद का जो रीजन है वो है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। मैच्योरेशन भी जैसा आपको पता लगा यहाँ पे जो सेल्स होंगे मैच्योर होंगे। ठीक है, जो यहाँ के जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंशिएट करते हैं, अपने आप को बांटते हैं और मैच्योर हो जाते हैं। ये जो रीजन होता है ये प्रॉक्सिमली होता है हमारे रीजन ऑफ एलोंगेशन के। ठीक है, इसके बाद आते हैं रूट हेयर्स। रूट हेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट हेयर्स का काम क्या होता है, ये ऑब्जर्व करते हैं हमारे वाटर एंड मिनरल्स को सॉइल से। और जो रूट हेयर होते हैं और ये जो रूट हेयर्स होते हैं ये हमारे वेरी फाइन होते हैं और डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बिल्कुल पतले होंगे, थ्रेड लाइक इनका स्ट्रक्चर होगा। इनका मेन काम होता है ऑब्जर्व करते हैं वाटर एंड मिनरल को फ्रॉम द सॉइल से। अब हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स की। कुछ रूट क्या होती है कि हमारे अपने आप को मॉडिफाइड कर लेती है। अब देखिए कुछ रूट क्या होती है वो अपनी शेप एंड अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेती हैं। चेंज करने का मतलब क्या होता है, वो अपने आप को चेंज करने का मतलब ये होता है अपने स्ट्रक्चर एंड शेप को चेंज कर लेंगे, जिससे वो क्या कर पाएँ, अलग फंक्शन परफॉर्म कर पाए अब्जॉर्प्शन एंड कंडक्सेशन ऑफ वाटर मिनरल्स के द्वारा, कि जिससे वो फंक्शन अलग कर पाए अब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल्स के द्वारा। अपने शेप को एंड स्ट्रक्चर को चेंज कर लेंगे जिससे मॉडिफाई हो जाए और परफॉर्म कर पाए स्पेसिफिक फंक्शन। तो बेसिकली इसमें तीन टाइप की रूट्स होती है, प्रॉप रूट्स, स्टिल्ट रूट एंड निमोटाफोरास। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोप रूट से। प्रोप रूट देखिए, प्रोप रूट्स क्या होती है, ये क्या होती है, ये हमारी स्वेलन हो जाती है, स्टोर करती है कि मतलब इन अपने ये फूल जाएंगे और स्टोर करेंगे अपने अंदर फूड को। जो इसका एग्जांपल है टैप रूट ऑफ कैरेट एंड टर्निप एंड एडवेंटेटिव रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो, इसका एग्जांपल है। इसके बाद आता है हम स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट में क्या होता है, ये रूट कमिंग लोअर नोड्स ऑफ स्टेम से बाहर आएंगी। बाहर आने के इनका फंक्शन क्या होता है, ये सपोर्ट करती हैं प्लांट को, और ताकि ये प्लांट हमारे प्लांट को सपोर्ट करेगी, जिससे हमारा प्लांट स्ट्रक्चर वाइज खड़ा रहे। और इसका एग्जांपल है स्टेम्स ऑफ मेज एंड शुगर केन, इनके एग्जांपल है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल टाइप है वो है हमारा निमोटाफोरस। निमोटाफोरस बेसिक हेलो दोस्तों, इसके बाद आता है निमोटाफोरस। निमोटाफोरस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसमें जो प्लांट जो पाए जाते हैं ये ग्रो करते हैं हमारे स्वैम्पी एरियाज, मतलब दलदली जहाँ पे ज़्यादा गड्ढे, जहाँ पे ज़्यादा दलदल एरिया होता है वहाँ पे ग्रो करते हैं। तो उन प्लांट्स में क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो उनकी जो रूट्स होती हैं वो ग्राउंड से आके निकलती हैं और ग्रो करती है वर्टिकली मीन अगेंस्ट द ग्रेविटी। अब वो इसलिए करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले पाए फॉर रेस्पिरेशन। जनरली बिलोंग करते हैं हमारे हेलोफाइट्स के बिलोंग करते हैं हेलोफाइट्स को। इसका एक जो एग्जांपल है वो है राइजोबोरा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।